अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक साइंस ही है। प्रीवियस वीडियो में हम सिर्फ चैप्टर नंबर 1 और 2 डन कर चुके थे। अब हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 4 द डाइजेस्टिव सिस्टम पे। ठीक है, अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने आप लोगों का सजेशन मांगा है, तो काइंडली आप लोग पहले, वो छोटी सी वीडियो है, आपका ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं होगा, तो आप पहले जाके वाली वीडियो देख लें एंड देन मुझे कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। उसके बाद आप इस वीडियो पर मूव करिएगा। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव। हर जानदार को खाना खाने की ज़रूरत होती है ताकि वो ज़िंदा रह सके। फूड प्रोवाइड्स यू योर बॉडी विद मटेरियल टू ग्रो एंड टू रिपेयर टिश्यूज़। जो खाना है वो आपकी बॉडी को वो ताकत प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए आप बड़े हो सकते हैं। ग्रो मतलब कि अपनी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, और टिश्यूज़ जो हैं आपके वो रिपेयर हो सकते हैं, क्योंकि आपके जो सेल्स हैं, हर सेल टूटता रहता है और टिश्यू बनता रहता है। तो जितने भी सेल टूटते हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट पे न्यू सेल आते हैं, तो अगर आप खाना खाएंगे तो ही उनकी रिप्लेसमेंट पे न्यू सेल आ सकते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर एवरीथिंग यू डू। ये जो खाना है आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो काम आप करते हैं उनके लिए। एक्सरसाइज करने के लिए, रीडिंग आप रीड कर रहे हैं तो खाना ही आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वरना आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, स्लीपिंग ऑल रिक्वायर एनर्जी। इवन सोना भी जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड करता है, क्योंकि देखें अगर आप सो रहे हो तो आपका दिमाग चल रहा होता है, आपके दिमाग को चलने के लिए एनर्जी की नीड है। यूर डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका जो निज़ाम हाजमा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं निज़ाम हाजमा, इज़ अबाउट 9 मीटर्स लॉन्ग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ये 9 मीटर की लंबाई है इसकी, स्टार्ट से लेकर एंड तक। द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन फूड। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो खाने को तोड़ता है। हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब फूड एंड ऑल्सो हेल्प्स टू एलिमिनेट। डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को तोड़ता है, बॉडी को मदद करता है कि वो खाने के न्यूट्रिएंट्स और जितनी भी यूज़फुल चीज़ें खाने में उनको एब्जॉर्ब कर सके, जस्ट कर सके खून में। और एलिमिनेट मतलब बॉडी से उसको, जो बाकी चीज़ें जो बच गई हैं, जो वेस्ट हैं, उसको निकाल सके। ठीक है, अच्छा, द न्यूट्रिएंट्स इज़ फूड यू ईट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। कह रहे हैं जो आप खाना खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स से, कार्बोहाइड्रेट्स के, फैट से, प्रोटीन्स वगैरह से मिलकर बना होता है। दीज आर नीडेड बाय एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। और कहते हैं ना, आपको दूध पिए आपको प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, तो जो प्रोटीन आपके अंदर जाएगा, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स आपकी पूरी बॉडी की नीड है। हर आपकी बॉडी के पार्ट को कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स अलग अलग जगहों पे रिक्वायरमेंट्स है, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, बट बिकॉज दीज न्यूट्रिएंट्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स, लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की सूरत में होते हैं, तो ये आसान नहीं है कि आपकी जो खून है, खून के अंदर इनको जज़्ब किया जा सके। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है आपने दूध पिया, आपके खून के अंदर सीधा दूध चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपने कोई एप्पल खाया है तो आपके ब्लड को या फिर किसी ऑर्गन को नीड है, अगर एनर्जी की, मसल्स को नीड है, तो एप्पल जाके मसल में बैठ जाएगा, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। एप्पल जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके ब्रेक डाउन होगा और उसके छोटे छोटे से पार्टिकल्स, जो उसकी एनर्जी होगी वो निकाली जाएगी उसमें से, और उसको आपकी बॉडी से रिमूव करा दिया जाएगा और एनर्जी को ब्लड में भेजा जाएगा। ठीक है, तो पूरे लार्ज मॉलिक्यूल्स आपके ब्लड में नहीं भेजे जा सकते। द ओनली वे दैट कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन कैन पास थ्रू द वॉल्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इनटू ब्लड वेसल्स। सिर्फ एक रास्ता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन जो हैं वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से पास होके आपके ब्लड वेसल्स में जाएं, इफ़ दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स में और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में वो छोटे छोटे, डाइजेस्टिव सिस्टम में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे और वो ब्लड वेसल्स में भेजे जाएंगे। ब्लड वेसल मतलब खून, जिनके ज़रिए आगे आगे पहुंचता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से वो जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो अपने प्रॉपर तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम ने उनको एब्जॉर्ब कर लिया एंड देन उनको बिल्कुल पेस्ट लाइक सब्सटेंस बना दिया और उसकी एनर्जी सारी निकाली और वो एनर्जी भेजी ब्लड वेसल्स के ज़रिए। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, वो प्रोसेस, ये मेन डेफिनेशन है, वो प्रोसेस जिसके ज़रिए जो फूड है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर टूटता है, उसे हम कहते हैं डाइजेशन। अच्छा, बिग मॉलिक्यूल डाइजेस्टेड, इतना बड़ा मॉलिक्यूल था, उसको डाइजेस्ट करके छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स के अंदर स्मॉल न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब, स्मॉल न्यूट्रिएंट्स के अंदर तोड़ दिया। ठीक है, अब ब्लड के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स चले गए, यहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स आए और ये चले गए आपके ब्लड के अंदर। ब्लड में इतनी लंबी चेंज आना आसान नहीं थी, क्योंकि ब्लड के अंदर बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं, तो सेल्स इतनी बड़े मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सेल इतना सा होता है, चुन्नू सा, तो इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया गया है ताकि आपकी जो खाना है वो एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, ड्यूरिंग डाइजेशन लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन। डाइजेशन के दौरान बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, एंड पास इनटू ब्लड स्ट्रीम, और इसको खून के अंदर भेजा जाता है। अच्छा, यहाँ पे डाइजेशन के अंदर जो स्टेपिंग इन्वॉल्व होती है, सारी स्टेपिंग लिखी हुई है, पहले क्या होता है एंड देन क्या होता है, तो हम वन बाय वन सारी स्टेपिंग पढ़ेंगे। ठीक है,
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप 1 में इंगेशन ऑफ फूड। इंगेशन का मतलब होता है अंदर लेके जाना, फूड को अंदर लेके जाना एंड ड्रिंक इनटू बॉडी थ्रू द माउथ। अच्छा, या खाना या पानी जो भी है, पानी में से भी न्यूट्रिएंट्स निकाले जाते हैं। खाना या पानी, कोई आप ड्रिंक पी रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, उसको आप अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं थ्रू योर माउथ। ठीक है, आपने खाना खा लिया। सेकंड में मैकेनिकल ब्रेकिंग डाउन एंड सॉफ्टनिंग ऑफ फूड। मैकेनिकल ब्रेक डाउन होता है फूड का, और फूड जो है आप जैसे कोई भी खाना खाते हैं, आप रोटी खा रहे हैं तो आपके मुंह में जाके वो सलाइवा होता है, मतलब थूक होता है आपके मुंह में, जो उसको सॉफ्ट कर देता है। ठीक है, बाय च्यूइंग आप उसको चबाते हैं तो मैकेनिकल डाइजेशन वहाँ पे होती है और आप उस खाने को सॉफ्ट कर लेते हैं। थर्ड में क्या होता है, केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाय। मैकेनिकल ब्रेक डाउन आपके मुंह में हो गया और वो खाना नीचे चला गया आपके स्टमक में। जब स्टमक में जाएगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और केमिकल्स रिलीज होंगे, जिसके ज़रिए केमिकल ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन वो ब्रेकडाउन होता है जिसमें कोई एंजाइम या फिर कोई भी केमिकल इन्वॉल्व ना हो। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन्वॉल्व है और केमिकल इन्वॉल्व है, इसलिए इसको कहते हैं केमिकल ब्रेकडाउन, जो कि स्टमक में होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट द बॉडी कैन यूज़। एब्जॉर्प्शन होगी मतलब कि उस खाने के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाएगा अपने अंदर, जिसको बॉडी इजीली यूज़ कर सकती है। एसिमिलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड वेयर दे बिकम पार्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, एब्जॉर्ब कर लिया न्यूट्रिएंट्स को, सारे बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिए, सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए। अब उन न्यूट्रिएंट्स को आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर भेजा जाएगा, सेल्स, ताकि उसको यूज़ कर सके, उनको एनर्जी मिल सके, वो बड़े हो सकें और वो रिपेयर हो सकें। ठीक है, अच्छा, सेल ने यूज़ कर लिया। अब आपने जब उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए तो कुछ वेस्टफुल पार्ट भी तो होगा ना। इगेशन ऑफ डाइटरी फाइबर एंड अदर इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंसेस थ्रू द एनस। इगेशन मतलब होता है बाहर निकलना। अब जितनी भी डाइटरी फाइबर्स, मतलब जो आपने डाइट खाई थी उसमें से जो भी वेस्टफुल चीज़ें बची हैं, वो आपकी बॉडी से थ्रू एनस। एनस आपका ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लास्ट ऑर्गन होता है एनस, उसके ज़रिए आपकी बॉडी से स्क्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, मतलब निकल जाएगा। रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। आपकी जो इनसॉल्युबल वेस्ट है, मतलब जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सका, उसको आपकी बॉडी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अब ये शॉर्टली स्टेपिंग थी। अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी सारी स्टेपिंग्स कि कब किस ऑर्गन में क्या चीज़ होती है। ठीक है, द डाइजेस्टिव सिस्टम, मच ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ कॉइल्ड अप ट्यूब अबाउट 10 मीटर्स लॉन्ग। 9, पहले 9 मीटर था, तो 9 या 10 मीटर, श्योर नहीं है, 9 या 10 मीटर लॉन्ग होती है। कॉइल्ड अप ट्यूब मतलब ये कॉइल हुई हुई है, सीधा करके अगर स्टमक को रखें या स्मॉल इंटेस्टाइन को सीधा करें तो पूरी जो आपकी अर्थ है ना, वो पूरी अर्थ लिपट सकती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी बड़ी है, उसको कॉइल किया हुआ है। ठीक है, कॉइल मतलब होता है बलों में रखना। नॉन एस एलिमेंट्री कनाल, माउथ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम और ख़त्म हो रहा है एनस के ऊपर, तो ये पूरी कनाल, इसको एलिमेंट्री कनाल कहा जाता है। इट बिगिंस फ्रॉम माउथ, माउथ से स्टार्ट होती है जहाँ से हम खाना अंदर लेके जाते हैं, एंड एंड्स एट द एनस, और एनस पे ख़त्म, उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ। फ्रॉम वेयर वी गेट रिड ऑफ ऑल सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस ऑन द बॉडी। अच्छा, इसका मतलब है एनस में हम फारिग हो जाते हैं अपनी बॉडी से, हर सॉलिड वेस्ट जो है हमारी बॉडी में जो बना था उसको निकाल दिया जाता है। डाइजेस्टिव प्रोसेस देखें कैसे स्टार्ट होता है। द डाइजेस्टिव प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू सर्टेन स्पेसिफिक एक्शंस विच टेक प्लेस इन ऑर्गन स्पेशलाइज फॉर दैम। डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे हैं हर ऑर्गन का अपना अपना फंक्शन है, हमने हर ऑर्गन का फंक्शन यहाँ पे लिख दिया है। देखिए, माउथ, द प्रोसेस बिगेंस विथ चूइंग ऑफ द इनडाइजेस्टेड फूड इनसाइड द माउथ। प्रोसेस मतलब खाने का, डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है चबाने से, जब हम मुंह में लेके जाते हैं खाना। दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन और फिजिकल डाइजेशन। इसको मैकेनिकल और फिजिकल डाइजेशन कहा जाता है। फिजिकल डाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सामने नज़र आ रहा होता है, आप खाना चबा के अपना देख सकते हैं, लेकिन अंदर जो हो रहा होगा ना आपके पेट में जाने के बाद, वो आपने निकाल के देख सकते हैं। दिस प्रोसेस इज क्वाइट क्विक, ये बहुत ज़्यादा जल्दी प्रोसेस होता है। चूइंग ग्राइंड्स द फूड इनटू स्मॉल पीसेस बिफोर इट इज स्वैलोड। स्वैलोड का मतलब होता है अंदर लेके जाना। अंदर लेके जाने से पहले आप रोटी का निवाला डाल दें तो फ़ौरन अंदर नहीं जाता वो, आप उसको चबाएंगे प्रॉपर तरीके से, वो नरम हो जाएगा एंड देन वो आगे चला जाएगा। ठीक है, द मिक्सचर ऑफ च्यूड फूड, चबाने के बाद एक मिक्सचर सा बन जाता है, एंड सलाइवा इज़ नोन एज फूड बॉलस। अच्छा, सलाइवा जो है, थूक उस खाने में मिल के एक मिक्सचर सा बन जाता है, बिल्कुल लिक्विड सा मिक्सचर बन जाता है, और वो फूड जो है वो बॉलस बन जाता है। ठीक है, एक बॉलस मतलब कि एक ऐसी गोल सी सूरत में आ जाता है और वो आपकी इसोफेगस के अंदर चला जाता है। अब आगे देखें इसोफेगस में जाके क्या होता है। द च्यूड फूड इज पुश डाउन द गुलेट, चबाया हुआ खाना पुश कर दिया जाता है गुलेट और इसोफेगस के अंदर, जो कि ये आप अपनी गर्दन पे हाथ लगाएं, आपको पाइप फील होगी। ठीक है, उस पाइप के अंदर खाना भेज दिया जाता है बाय वे ऑफ सम मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की मदद से वो खाना जो है वो नीचे चला जाता है। ओके,
अब देखिए आगे, द वॉल्स ऑफ द ईसोफेगस रिपीटेडली कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स। अच्छा, ईसोफेगस की जो दीवारें हैं वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब दबती हैं एंड देन खुलती रहती हैं। वो जब दबती है तो खाना अंदर आता है, वो खुलती है तो खाना नीचे चला जाता है, ठीक है। अनटिल द फूड रीचेज द स्टमक, जब जैसे ही खाना माउथ से ईसोफेगस के अंदर आता है तो ये रिलैक्स हो जाती हैं और खाने को एकदम से स्लिप करके नीचे भेज देती हैं। फूड एंड ड्रिंक विल गो फ्रॉम योर माउथ टू योर स्टमक इवन इफ़ यू स्टैंड ऑन योर हेड। कह रहे हैं अगर आप उल्टा भी खड़े हो जाएंगे तो भी आपके मुंह से स्टमक में ही खाना जाएगा। ईसोफेगस बिल्कुल सीधी है, चाहे आप उल्टे भी हो जाएं, ठीक है। अगर आप उल्टे लेट के भी खा रहे हैं, आप उल्टे होके खा लें, आप झूले में बैठ के खा लें, कहीं भी बैठ के खा लें, खाना आपके मुंह से स्टमक में ही जाएगा लाजमी, क्योंकि ईसोफेगस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती रहती है और आपके स्टमक, उसका काम ही ये है कि वो स्टमक के अंदर खाना भेजे। अब ईसोफेगस मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ईसोफेगस है, ठीक है। ये पाइप है, आपने मुंह से खाना खाया, ईसोफेगस में चला गया और इसने भेज दिया, ये स्टमक से अटैच है, इससे अटैच है, ये स्टमक है, इसने स्टमक में खाना भेज दिया। अब आगे क्या होगा देखें, यहाँ पे आपको दिखाया गया एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ से खुली, कॉन्ट्रैक्ट हुई, खुली, यहाँ पे खाना चला गया, बोलस, आपने जो खाना खाया था वो खाना आ गया। अब ये इसके बाद मस्कुलर लेयर्स हैं जो कि रिलैक्स हो जाएंगी, यहाँ से ये रिलैक्स होगी और खाने को नीचे भेज देगी, ओके। अच्छा, स्टमक, द स्टमक इज़ अ मस्कुलर बैग, स्टमक एक मस्कुलर बैग है, ठीक है। इट डाइजेस्ट फूड बाय मैशिंग फूड इनटू लिक्विड मिक्सचर एंड प्रोड्यूस एंजाइम टू डाइजेस्ट प्रोटीन। ये खाने को डाइजेस्ट करता है, खाने को मैश कर देता है लिक्विड की सूरत में और इसके अंदर केमिकल्स और एंजाइम्स मिला देता है ताकि वो यहाँ पर प्रोटीन डाइजेस्ट हो सकें। इसमें क्या डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन्स। दिस प्रोसेस कॉल्ड केमिकल डाइजेशन, ये केमिकल डाइजेशन का प्रोसेस, किसमें केमिकल्स इन्वॉल्व हैं। एज सर्टन केमिकल्स आर मिक्सड विद द फूड फॉर डाइजेशन, क्योंकि खाने के अंदर डाइजेशन के लिए केमिकल्स मिक्स किए जाते हैं, ओके। फूड इज़ मिक्स विद गैस्ट्रिक जूसेस, खाने को गैस्ट्रिक जूसेस मतलब गैस वाले जूसेस को फूड में मिक्स किया जाता है, विच इज़ सीक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ स्टमक। स्टमक की जो वॉल्स हैं, देखें यहाँ पे तो नहीं बना हुआ स्टमक, ये स्टमक है, ठीक है। इसके अंदर खाना आया, यहाँ पे केमिकल्स रिलीज़ होंगे, केमिकल्स कहाँ से रिलीज़ होंगे, केमिकल और डाइजेस्टिव जूसेस, यहाँ से इसकी वॉल से दीवारें नज़र आ रही हैं, यहाँ से रिलीज़ होंगे केमिकल और गैस्ट्रिक जूसेस जो खाने को गला के प्रोटीन्स एब्जॉर्ब करवा लेंगे, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाएंगे, एब्जॉर्ब नहीं, सॉरी। फूड इज मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूसेस, ऐसे हमने पढ़ लिया। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl होता है, विच किल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। HCl का काम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है कि खाने में जो भी बैक्टीरिया है उसको मार दे, ओके। फूड रिमेन स्टोर्ड इन द स्टमक फॉर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए खाना स्टमक में ही रहेगा। द स्टमक कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ अबाउट 1.5 लीटर ऑफ फूड एट अ टाइम। स्टमक के अंदर कैपेसिटी है, मतलब उसके अंदर ताकत है कि वो 1.5 लीटर का खाना, यहाँ पे लीटर में ही जाता है ना खाना, क्योंकि खाना जो है वो बिल्कुल मैश सा बन जाता है, एक टाइम में स्टोर कर सकता है। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज रिलीज्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जो खाना यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ है, थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हुआ, सिर्फ प्रोटीन डाइजेस्ट हुई है, तो वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या फंक्शन परफॉर्म होगा, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब। स्मॉल इंटेस्टाइन एक बहुत कॉइल्ड ट्यूब का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उसके अंदर बल आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा लपेटी हुई है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ ऑल फूड इज़ कम्प्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, हर फूड की डाइजेशन कम्प्लीट हो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। एज द फूड इज़ पुश फ्रॉम द स्टमक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे ही खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पुश किया जाएगा, बाइल इज़ स्क्यूटेड ऑन टू इट। बाइल का जूस, बाइल एक जूस होता है जो कि आपके लिवर से प्रोड्यूस किया जाता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है, ठीक है। कह रहे हैं बाइल इसके ऊपर स्क्विटेड इनटू इट, मतलब इसके ऊपर छिड़क दिया जाएगा, पूरा इसके अंदर बाइल भर दिया जाएगा उस खाने में। बाइल इज प्रोड्यूस बाय लिवर, लिवर प्रोड्यूस करेगा, स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में अनटिल इट इज़ नीडेड, जब तक इसको नीड नहीं होगी तो गॉल ब्लैडर से निकलेगा नहीं। लिवर ये है, लिवर आपको दिख रहा है, और ये आपको बाइल गॉल ब्लैडर दिख रहा है छोटा सा, ठीक है। इसके अंदर आके लिवर से स्टोर हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से डायग्राम समझे एंड देन हम यहाँ पे मूव करते हैं। एंजाइम फ्रॉम द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियाज आर आल्सो मिक्स्ड इनटू फूड मिक्सचर टू हेल्प इस एब्जॉर्प्शन। एंजाइम्स जो हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से निकलेंगे और पैनक्रियाज से निकलेंगे, वो भी इस फूड के अंदर मिक्स कर दिए जाएंगे ताकि इसके एब्जॉर्प्शन हो सके। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर नॉट स्मूथ। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, वो इतनी स्मूथ नहीं होती, नरम नहीं होती, बट वेलवेट लाइक ड्यू टू मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। इसकी जो दीवारें हैं, मतलब इसके जो सरफेस है बाहर की, उसके ऊपर बहुत सारे ना
ऐसी ऐसी फिंगर लाइक बनी हुई होती है, उनका विलाई कहते हैं। देखिए आपने जानवर कटते हुए देखा होगा, गाय की आपने, अगर आपने सुना, आपने गाय की ओजड़ी देखी होगी, तो उस ओजड़ी को कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके वजह से बिल्कुल टावल की तरह बना हुआ होता है, तो उसे कहते हैं विलाई। द विलाई आर परफेक्ट फॉर एब्जॉर्बिंग फूड। ये विलाई जो है वो खाने को एब्जॉर्ब करती हैं, बिकॉज दे गिव द स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज सरफेस एरिया, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन को बहुत बड़ा एरिया प्रोवाइड करती हैं, मतलब बहुत बड़ा एरिया प्रोवाइड करती हैं, जिसके ज़रिए खाने की डाइजेशन हो जाती है। डाइजेशन एक एब्जॉर्प्शन होती है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें एब्जॉर्ब की जाती हैं। दे हैव अ थिन आउटर लेयर ऑफ सेल। इनके पास, विलाई के पास सेल की आउटर लेयर होती है, एंड अ डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत मेन रोल है, ये लाजमी आपने अपने माइंड में रखना है। लार्ज इंटेस्टाइन पे मूव करते हैं। फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से द अनडाइजेस्टेड फूड इज मूव्ड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अनडाइजेस्टेड फूड मतलब जो खाना हजम नहीं हुआ है वो लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करवा दिया जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर होता है, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं। वाटर और मिनरल सॉल्ट्स जो हैं वो बॉडी खाने में से रिमूव करवाए जाएंगे, क्योंकि अभी तक पानी रिमूव नहीं करवाया गया, सिर्फ प्रोटीन वगैरह रिमूव करवाए गए हैं और चीज़ें एब्जॉर्ब की गई हैं। तो अब वाटर और मिनरल सॉल्ट जो हैं वो खाने में से निकाल दिए जाएंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं वो एब्जॉर्ब करवा दी जाएंगी ब्लड के अंदर दोबारा। अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज पास ऑन टू रेक्टम, मतलब अब ये दोनों हमने चीज़ें निकाल दी, वाटर और मिनरल सॉल्ट भी हमने निकाल दिए खाने में से, और जो सही खाना, न्यूट्रिएंट्स वगैरह हमने ब्लड में एब्जॉर्ब करवा गया। अब बाकी जो बचा कुचा खाना बचा वो हम लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में भेज देंगे, वेयर इट इज़ स्टोर्ड एट फीसिस, जहाँ ये रेक्टम में फीसिस की सूरत में, जो आपकी बॉडी से पास होती है उसकी सूरत में स्टोर हो जाएगा, अंटिल इट पास आउट ऑफ एनस, जब तक वो एनस से नहीं निकलता। अबाउट 2/3 ऑफ द फीसिस इज़ वाटर, मतलब चौथाई हिस्सा जो है, या चौथाई का भी आधा लगा लें, वो हिस्सा आपका फीसिस का वाटर होता है, और बाकी जो है वो बाकी ऑर्गेनिक सॉलिड होते हैं, क्योंकि जो फीसिस है आपकी वो सॉलिड फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। ओके, आगे हम पढ़ेंगे एंजाइम का रोल। एंजाइम्स क्या क्या काम करते हैं और कौन कौन से एंजाइम्स काम करते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस कंटेन एंजाइम। डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो एंजाइम भी रखते हैं अपने, मैंने आपको बताया है, केमिकल डाइजेशन एंजाइम्स और केमिकल्स की वजह से होती है, विच स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइजेशन। एंजाइम से केमिकल रिएक्शन जो है वो जल्दी जल्दी होते हैं। अगर आप 9 मिनट में केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एंजाइम जब किसी रिएक्शन में डाला जाता है तो रिएक्शन जल्दी होना शुरू हो जाता है। एंजाइम नॉट ओनली मेक द फूड सॉफ्टर, एंजाइम बस खाने को सॉफ्ट नहीं बनाते, बल्कि उनकी जो ब्रेक डाउन है, उनका टूटना भी आसान करते हैं। ठीक है, ईच एंजाइम इज स्पेशलाइज्ड फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब एक एंजाइम एक ही काम कर सकता है। अगर प्रोटीन को तोड़ने का एंजाइम है तो प्रोटीन को ही तोड़ेगा, वो कोई और चीज़ को नहीं तोड़ेगा। ओके, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का एंजाइम है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को ही तोड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एंजाइम विच ब्रेक डाउन स्टार्च कैन नॉट ब्रेक डाउन फैट्स। और प्रोटीन वही वाली बात आ गई, जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है वो फैट और प्रोटीन को ब्रेक डाउन नहीं करेगा। एंजाइम आर प्रोड्यूस बाय डिफरेंट ग्लैंड्स, एंजाइम जो है वो अलग अलग गुदूद से निकलते हैं, एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स में गुदूद होते हैं, उनमें से एंजाइम्स निकलते हैं। दीज ग्लैंड इंक्लूड, वो ग्लैंड स्लेवरी ग्लैंड में सलाइवा निकलेगा, थूक निकलेगा। पेनक्रियाज में से अलग ग्लैंड पेनक्रिएटिक जूसेस निकलेंगे। ठीक है, और लिवर में से आपको पता है बाइल निकल रहा था, गॉल ब्लैडर में से भी बहुत सारे एंजाइम्स निकलेंगे। दे प्रोड्यूस और स्टोर सिक्रीशंस, ये प्रोड्यूस करते हैं और सिक्रीशंस को अपने अंदर स्टोर भी करते हैं। दे कैरिड आउट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट थ्रू डक्ट्स टू ब्रेक डाउन फूड केमिकली, ये रिलीज़ कर दिए जाते हैं, और जब भी आगे आपको नीड होती है खाने के केमिकल ब्रेकडाउन को तेज़ करवाने के लिए, तो ये लेके चले जाते हैं हम जहाँ पे हमें नीड होती है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है साइट ऑफ एंजाइम प्रोडक्शन, एंजाइम का प्रोड्यूस हो रहा है स्लेवरी ग्लैंड्स में। ऑर्गन वेयर इट एक्ट्स, कहाँ पे ये प्रोड्यूस होगा, माउथ के अंदर, और ब्रेकडाउन क्या करता है, स्टार्च। ठीक है, स्टमक का एंजाइम स्टमक में प्रोड्यूस होगा, ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन को। लिवर का एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा और फैट को ब्रेक डाउन करेगा। पैनक्रियाज का एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्टार्च प्रोटीन फैट को ब्रेक डाउन करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से एंजाइम निकलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और माल्टोज और प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। यहाँ से निकलेगा, यहाँ जाएगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा। ओके, लिवर क्या करता है, लिवर प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल बोथ ड्यूरिंग एंड आफ्टर डाइजेशन। लिवर जो है बहुत अहम किरदार अदा करता है, डाइजेशन से पहले भी, डाइजेशन के बाद भी। ड्यूरिंग डाइजेशन के दौरान इट प्रोड्यूस अ ग्रीनिश लिक्विड कॉल्ड बाइल, लिवर प्रोड्यूस करेगा एक ग्रीन कलर का लिक्विड है, इसे हम बाइल कहते हैं, विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, जो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा, आपको पहले ही बता चुकी हूँ। बिफोर बीइंग रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले बाइल जो है वो फैट्स की ब्रेक डाउन करेगा। ओके, फैट्स मतलब ऑयल और फैट्स, आपको पता है, फैट्स की ब्रेक डाउन करेगा। ओके, अच्छा, डाइजेशन के बाद और एब्जॉर्प्शन के बाद डाइजेस्टेड फूड ट्रांसपोर्ट इनटू लिवर। जब डाइजेस्टेड फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा लिवर के पास, तो लिवर क्या करेगा,
अच्छा, लिवर क्या क्या काम करता है? एसिड ग्लूकोज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, मतलब बॉडी को जितनी ग्लूकोज की नीड थी वो ग्लूकोज चला जाता है आपकी बॉडी में। और जो ज़्यादा ग्लूकोज अगर हम खा लेते हैं, ज़्यादा खाने में हमारे ग्लूकोज होता है, तो वो ग्लाइकोजन की सूरत में लिवर में स्टोर हो जाता है। ओके, ग्लूकोज इज नीडेड फॉर रिस्पायरेशन। ग्लूकोज जो है वो रिस्पायरेशन, सांस लेने के लिए और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ग्लूकोज सर्कुलेट इन द ब्लड। टाइम टू टाइम आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज जो है वो ट्रांसपोर्ट करता रहता है लिवर, और वो यूज़ होता रहता है। ओके, इफ़ देयर इज़ नो मच ग्लूकोज, अगर टू मच ग्लूकोज, अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होगा तो लिवर कन्वर्ट एक्स्ट्रा ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। जो लिवर है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर कर लेगा, और जब भी दोबारा नीड होगी तो वो उस ग्लाइकोजन को रिएक्शंस के ज़रिए ग्लूकोज में आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करवा देगा। ओके, तो मतलब ग्लूकोज लिवर में स्टोर होता है और आपके सेल में भेज जाता है। अगर ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर हो जाएगा, और अगर जब नीड होगी तो वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज दोबारा बन जाएगा। सारा काम होता है लिवर में। एसिड कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स आप ज़्यादा खा लेंगे, मतलब शुगर वगैरह होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आप ज़्यादा खा लेंगे तो फैट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और आपकी बॉडी के अंदर फैट हो जाएगा। ओके, अच्छा, अमाइनो एसिड्स जो कि प्रोटीन्स होते हैं, फॉर्म्ड बाय डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स के डाइजेशन, प्रोटीन को तोड़ते तो अमाइनो एसिड बनता है। कैन नॉट बी स्टोर्ड, कभी भी स्टोर नहीं हो सकता लिवर में। दे आर यूज फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अ बॉडी। ये यूज़ किए जाते हैं आपकी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए। ऐसे तो अमाइनो एसिड आर चेंज टू अ सब्सटेंस कॉल्ड यूरिया। अमाइनो एसिड्स जो हैं अगर ज़्यादा होते हैं, मतलब अमाइनो एसिड आपकी बॉडी ने यूज़ कर लिए, उसकी रिपेयर भी हो गई, लेकिन फिर भी बचे हुए हैं, आपने ज़्यादा ही खा लिए थे, तो वो यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, और यूरिया जो आगे जाके यूरिन बन जाएगा और वो आपकी बॉडी से स्ट्रेट आउट हो जाएगा। ओके, यूरिन की सूरत में, स्वेट की सूरत में, किसी भी सूरत में। ओके, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक। पेनक्रियाज स्टमक के पीछे लोकेट होता है, थोड़ा सा पीछे, एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। और ये डाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, और ये ब्लड की शुगर को मेंटेन रखता है। डाइजेशन के दौरान पेनक्रियाज जो है पेनक्रियाटिक जूस निकालता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, कंटेन जिसके अंदर एंजाइम होते हैं। दिस पेनक्रियाटिक जूस गो टू स्मॉल इंटेस्टाइन। वो पेनक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट के जरिए। पेनक्रियाज के अंदर नालियाँ होती हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। पेनक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे वो एंजाइम्स। दीज एंजाइम ब्रेक डाउन, ये एंजाइम ब्रेक करते हैं शुगर को, फैट्स को और स्टार्चेस को, ठीक है। अच्छा जी, अभी मैंने इतना समझा दिया है। मैं क्वेश्चन आंसर की वीडियो लगाऊंगी, इसमें मैं आगे का पार्ट समझा के फिर आपको क्वेश्चन आंसर करवा दूँगी, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और प्रीवियस वीडियो जो मैंने लगाई है उसको लाजमी देख लीजिएगा।